हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक एलएलएम में हम लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं कांस्टेंट मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस टॉपिक चैप्टर एलएलएम। ओके, तो क्या है हमारा कांस्टेंट मोशन? हेडिंग लिखा हुआ है ना? हाँ, चलो जी उतारो। ठीक है, तो कांस्टेंट मोशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली कांस्टेंट मोशन? कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है बच्चों कंडीशन। क्या होता है मतलब? कंडीशन का क्या मतलब है यार? अब क्या कंडीशन बोलोगे? देखो जी, आप किसी वो के ऊपर डिपेंड करते हो, ये डिपेंडेंसी की कंडीशन है एक तरीके से, है ना? वो क्या है बच्चों? देखो, मान लो कि आपने ट्रेन तो देखा होगा ना, ट्रेन देखा होगा जी, ट्रेन देखा होगा जी। देखो ट्रेन हमारा है, ये हमारा ट्रेन का इंजन है। इंजन ऐसा होता नहीं है बच्चों, लेकिन चलो ठीक है, समझने के लिए इतना ही करते। इंजन है तो इसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है बच्चों, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? आप कहोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब हम ट्रेन में बैठे रहते जितना इंजन की स्पीड होती है, हमारे डब्बे की स्पीड तो होती है ना। हाँ बिल्कुल। चलो जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो संगड़ी गली है, पतली सी गली है, जिसमें एक सिर्फ ट्रक जा सकता है, तो ये जो हमारा ट्रक है, बड़ा सा, खूब बड़ा सा ट्रक है, वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना? ठीक है जी, आप दंदनाइत आप पहुंच गए कैसे? बहुत फास्ट स्पीड में, 120 किलोमीटर की स्पीड से आपकी कार यहां पहुंची है। ओके जी, पहुंच गए जी। जो आप पहुंचे तो आप क्या करोगे? आप फंस गए यार, है ना? फंस गए क्या? किसके चक्कर में? ट्रक के चक्कर में। आपकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जितनी स्पीड इसकी हो गई, सम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपको कीप डिस्टेंस, मेंटेन द डिस्टेंस, ठीक है? सम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर से नॉट मोर देन दिस। मतलब आप इसके कंडीशन में फंस चुके हो, दैट इज कांस्टेंट। ओके, अब एक चीज और याद रखो, मेला देखा होगा आपने, खूब गए होगे मेला में, है ना? मेला में जाते हैं, हम सब जाते हैं, बच्चे थे तो जाते थे दुर्गा पूजा के मेला में, मुहर्रम के मेला में, और क्या बोलते हो, रामनवमी के मेले में के लंबी भीड़ के अंदर जब आप जाते हो, दौड़ते हुए जाते हो घर से, लेकिन मेले में जाके आप क्या हो जाते हो? ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे। मतलब जो आगे के लोग चल रहे हैं उसी स्पीड में आपको चलना होता है भाइयों। उस स्पीड चलने से धक्का धमुक्की तो कर नहीं सकते, ज्यादा करोगे तो फिर जानते हो मेले में क्या होता है फिर, है ना? हाँ, खूब होता है, खूब बढ़िया से होता है। चलो जी, अरे भाई चलो, तो क्या था? आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी किसके? आगे वाले की स्पीड पर, तो इसी को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है जी, चलो जी, अब देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं मान लो कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने जोड़ दिया दूसरे ब्लॉक से, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, और तो मैंने बोला कि इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी? तो आप क्या कहोगे बच्चों? आप कहोगे सर जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, इसकी स्पीड भी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। तो कैसे हुई? ऐसे हुई कि इस पॉइंट की स्पीड 4 मीटर, तो इस पॉइंट की भी स्पीड 4 मीटर, इस पॉइंट की भी स्पीड, इस पॉइंट की स्पीड, इसकी स्पीड, सबकी स्पीड क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई बच्चों जी। तो अब हम क्या देखा मैंने कि इस डिपेंडेंसी किस पर है? इसकी वेलोसिटी की डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई? इसके ऊपर आ गई। इसकी जितनी स्पीड है उसकी कितनी स्पीड, है ना जी? हाँ जी, तो ये वाला जो रोप मैंने लिया है ना बच्चों, एक चीज याद रखना, हाँ, कि ये जो रोप है वो क्या है? मासलेस है। एक कंडीशन याद रखना। दूसरा कंडीशन इसके अंदर क्या है? कंडीशन क्या है इसका? कि ये इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है बच्चों। ये याद रखने की चीजें हैं आपके लिए, है ना? ये हमेशा याद रखना कि ये इनएक्सटेंसिबल, जिसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आवे, रिजिड बॉडी की तरह। ओके जी, तो अब ये आ गया, ये कहानी हम समझ गए। चलो अब एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो रिजिड बॉडी याद होगा आपको, क्या होता है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, चाहे कहीं भी ये चला जाए, अमेरिका चला जाए, तूफानी बन जाए, कुछ भी हो जाए, डी चेंज नहीं होगा। इसी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। ये रिजिड बॉडी है जी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, यहां पर 2 पॉइंट अगर आप मार्क कर दो, इसको यहां भगा दो, तो क्या ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज रिजिड बॉडी। ओके जी, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो जी, मान लो कि ये आपका एक रिजिड बॉडी है। क्या ये एक रिजिड बॉडी है ना जी? ये एक हमारा रिजिड बॉडी है।
देख लिया आप, सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। इसका वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बच्चों मैंने माना v1 और इसकी का माना θ1, इसकी वेलोसिटी माना v2 और इसका माना θ2। अब बोलोगे सर इस बताओ v1 बराबर v2 बराबर जो भी है सॉल्व करो, v1 की कुछ वैल्यू दी हुई है, v2 की कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, दोनों का थीटा दे दिया है, ऐसा कुछ कर सकते, एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है ना। तो प्रॉब्लम है, मैं एक आइडियल कंडीशन आपको सेट करके दिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या करना कि इसका कंपोनेंट ड्रॉ करो, v1 का और v2 का। देखो कंपोनेंट ड्रॉ करो, मैं रेड कलर से कंपोनेंट ड्रॉ कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर कंपोनेंट ड्रॉ करोगे तो देखो कहां आएगा, ये आएगा v1, देखो दिख रहा है ना, रेड में भी दिख रहा है, v1 cos θ1 है ना, और v1 sin θ1। यहां क्या होगा v2 cos θ2 और यहां क्या होगा v2 sin θ2। हो गया जी, हो गया जी। अब बॉडी किधर मूवमेंट कर रही है, बॉडी हमारे ऐसे मूव कर रही है, तो इन दोनों कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर कैसे मतलब है सर बताइए सर। तो सर ये v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2 को समान होना पड़ेगा अगर ये चाहे इधर मूवमेंट करना, तो ये कंडीशन है। दैट इज कांस्टेंट। आपको क्या है, ये रिजिड बॉडी इस तरह से मूव करने के लिए इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी या स्पीड जो भी कह रहे हो वो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। और अगर सेम होगा इसका मतलब ये है कि इस के along the length all the component of all the velocity along the length should be the same in a string, in any extensible string और in the rod, in the rope। कहीं भी रिजिड बॉडी हो, चाहे वो रोप हो, चाहे वो स्ट्रिंग मानो, जो भी मानो, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी कांस्टेंट मोशन को ये फॉलो करेगा। और अगर समान नहीं हुआ तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा और खत्म हो जाएगा, है ना जी, आया समझ में। तो बच्चों कांस्टेंट में यही मतलब होता है। तो अब एक पॉइंट यहां लिख सकते हो कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the string in extremable string, याद रखना स्ट्रिंग और रिजिड बॉडी। अच्छा एक चीज और यहां पर लिख सकते हो बच्चों, और लेंथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया बात होगी कि लेंथ के अलोंग जो भी कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का शुड बी द सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड अलोंग द स्ट्रेंथ शुड बी द सेम। ओके, ठीक है जी। है ना, तो आगे आपको, चलो जी, तो ये आपको लेकर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों समझना था कि हमारा क्या होगा कांस्टेंट मोशन में। ये पॉइंट अगर आपको याद है तो आपका सारा कांस्टेंट मोशन का प्रॉब्लम समझ लीजिए कि सॉल्व हो गया, है ना। बस इतना ही जा तो है, कांस्टेंट मोशन में है क्या, कुछ नहीं है बस। अब अलग अलग मेथड से कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट 1 देखो, फॉर्मेट 2 देखो, पोली ट्रिक देखो, टेंशन ट्रिक देखो, कई तरह के ट्रिक्स आते हैं इसके अंदर बनाने के लिए। इफेक्टिव लेंथ, जिसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। चलो जी करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कैसा लूं मैं, देखो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर किताब में, हर बुक्स में, हर ट्यूटोरियल में, हर नोट्स में, हर शीट में दिया रहता है इस तरीके से। देखो मान लो कि इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, ये मान लो ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। तो पूछ रहा है सर जी ये वीबी की वैल्यू, मतलब वीबी जो है कितनी होगी। देखो पहली बात ये कि अगर ये 8 मीटर पर सेकंड का काम कर रहा है तो मैंने पहले ही कह दिया कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी द सेम, ठीक है। तो यहां भी 8 मीटर पर सेकंड, यहां भी 8 मीटर पर सेकंड, यहां भी 8 मीटर पर सेकंड, यहां भी 8 मीटर पर सेकंड। एक बात याद रखना कि ये टच
अपना ये पॉइंट छोड़ नहीं रहा है, ये इधर ही मूव कर रहा है, ऐसा नहीं हवा में उड़ नहीं रहा है। ये एक बात ध्यान में रखें। सवाल आपके दिमाग में आ सकता है बच्चों कि सर अरे सर झटका मारेंगे तो उड़ भी सकता है ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों कबूतर बांधोगे तो उड़ ही जाएगा ना, और क्या होगा। अरे पत्थर बांधा है मैंने, इतना बड़ा पत्थर बांधा है कि ये सिर्फ ऐसे ही चल सकता, बस उड़ नहीं सकता। ओके चलो, किया करके देखना, कभी घर पे भी समझ में आ जाएगा। कल कौवा कबूतर मत बांध देना इसके अंदर में, ठीक है। हाँ जी, तो वी बराबर व्हाट। ओके, तो कैसे निकालोगे भैया, कॉन्सेप्ट वही है। मैंने क्या बोला था कि सबका वेलोसिटी शुड भी सेम होना चाहिए। बस एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं दी, थीटा, और थीटा मैंने लिखा है 53 डिग्री। अब बताओ, है ना आसान। along the length speed along the length should be the same concept। उठ के आ जाओ, क्या करोगे, इसका एक कंपोनेंट क्या लिखोगे, बी कॉस 53 डिग्री। अब ये कॉस 53 डिग्री इस लेंथ पर स्पीड है, तो ये वाली स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए, 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही वाली जो वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी यही तो मूव ट्रैवल कर रही है, इसमें कर रही है ना बच्चों। इसी लेंथ को सीधा कर दो, बात बराबर है ना। और यही इसमें ये वाले इस पर अगर डाल रहे हो, इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट यहां आएगा ना। देखो अगर इसका कंपोनेंट लोगे ऐसे, तो एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, अलोंग द लेंथ आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, यही कारगर है हमारे लिए, यही काम का चीज है, क्योंकि यही अलोंग द लेंथ आ रहा है, ये कंपोनेंट वेलोसिटी का। ठीक है जी, बन गया। क्या करोगे, वी बी कॉस 53 डिग्री इक्वल टू 8। तो वी बी कॉस 53 डिग्री की वैल्यू ऐसे यार, ऐसे याद करो, बार बार लिखा दिया, 53, 37, 3, 4, 5। आप देखो cos 53 डिग्री वी बाई एस 3/5, 3/5 इक्वल टू 8। तो वी बी की वैल्यू आ गई 40/3 मीटर पर सेकेंड। आया बच्चों, आ गया ना, आ गया। देखो जी, समझ में आया, क्लियर हुआ। पहले रॉड वाला एग्जांपल समझाया, अब ये एग्जांपल समझाया। तो ऐसे ही प्रॉब्लम बनता है, और तो कोई तरीका नहीं बनाने का हमारे पास, सिंपल तरीका है बस। आओ करें, घबराओ मत सर, घबराओ मत। देखो जी, अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। एक रॉड ले लेते हैं और उसको छज्जी से गिरा देते हैं, मतलब 2 बॉल से। देखो जी, अब देखो मान लो कि एक ऐसा है एक रॉड, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर पहले भी मैंने इस पे कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो उस पर बात नहीं करेंगे, बहुत आसानी से उतरने को थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा जाता है, मैथमेटिकल हो जाता है, इसीलिए। देखो ये हमारा एक रॉड है, रिजिड बॉडी है, क्या है, आर बॉडी, रिजिड बॉडी है, ठीक है जी। और इसकी स्पीड बच्चों दे दी गई है कितनी, इसकी दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका एंगल 37 बोल रहा है कि जैसे जैसे रॉड इधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर रॉड इधर जाएगा, यहाँ इधर भागेगा तो रॉड नीचे आएगा, अगर थोड़ा सा और इधर गया तो रॉड यहाँ आ जाएगा। बस एक चीज याद रखना बच्चों, लेंथ एल में कोई प्रॉब्लम तो आएगा नहीं ना, चेंज होगा। रिजिड बॉडी का लेंथ कैसे चेंज होगा, नहीं होगा ना। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं ना, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, मतलब क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा और वाई चेंज होगा, है ना। तो खैर उस पर तो मुझे बात ही नहीं करनी है अभी, इसलिए उस पर जाना ही नहीं है। तो क्या करें हम लोग करेंगे कि इसकी स्पीड अलोंग द लेंथ निकालेंगे। मतलब अगर इसको आप ऐसे करो, ड्रॉ करोगे, तो यहां भी 37 होगा, है ना। ये कितना होगा, 5 cos 37 हो जाएगा अलोंग द लेंथ, यही लेंथ है ना अलोंग द लेंथ। और ये वाला वी बी है हमारा, मान लो बी पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी cos 53 डिग्री आ गया जी, आ गया। अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। उठाओ यहां लिखो कि 5 cos कितना 37 डिग्री इक्वल टू कितना, वी बी cos 53 डिग्री, है ना। तो 5 cos 37 की वैल्यू क्या होगी, cos 37 की वैल्यू क्या होगी, 4/5 होगी, 4/5 होगी, इक्वल टू वी बी cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होगी। 5 ने 5 को मार डाला, तो क्या होगा, क्या आएगा, वी बी इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। चलो जी, खत्म, कहानी बन गई।
है ना। हाँ जी, अब क्या करें, अब एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जी, मजा आएगा। चलो जी, एक प्रॉब्लम और क्या है हमारा, देखो ऐसा पुल्ली है, ये पुल्ली लटक रहा है और ऐसे है, एक ब्लॉक यहाँ है और जी एक ब्लॉक यहाँ है, और इस ब्लॉक की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है। इसकी एंगल 37, इसकी एंगल 53 डिग्री दे दी गई है। समझ में आया? क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है? मजा आ रहा है? अब तो समझ में आ गया होगा। अलोंग द लेंथ बात करनी है, क्या करनी है बॉस? अलोंग द लेंथ बात करनी है, अलोंग द लेंथ बात करनी है, अलोंग द लेंथ बात करनी है ना। देखो जी, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए, है ना, क्या किसके बात करनी है हमें? अलोंग द लेंथ 5 मीटर पर सेकेंड दिख रहा होगा, और ये क्या एंगल है? 37। देखो अब अलोंग द लेंथ क्या होगा बच्चों? अलोंग द लेंथ मतलब क्या हो गया कि इसका एक कंपोनेंट तो इस पे होगा VB का, है ना, तो VB cos 53 डिग्री, और यहां क्या होगा जी? 5। देखो अलोंग द लेंथ यहां जाएगा स्पीड, तो ये 37 है तो ये भी 37 होगा बच्चों, एकदम बहुत क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 cos 53 डिग्री हो गया जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? अलोंग द लेंथ समान होता है जी, बात वही, कहानी वही, सब कुछ वही। तो बात कर लेते हैं, फिर से वही कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 5 cos 53 इक्वल टू VB, सॉरी 37 नहीं यार, 37 लिखना यार, क्या लिख रहा हूं मैं, 37 VB cos 53 डिग्री आ गया जी। कर लो, अब क्या बचा हुआ इसमें? 5 cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो cos 37 की 4/5 इक्वल टू VB और cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी जी? cos 53 डिग्री 3/5, 5 ने 5 को मार डाला। अरे यार बार बार वही आंसर आ रहा है, क्या आया जी? 520, तो 20/3 मीटर। अगर आंसर कुछ गलत आ जाए तो कोई बात नहीं बच्चों, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, मैथ्स मेरी कमजोर है थोड़ी बहुत, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जी, चलो मजा आ गया, कुछ था ही नहीं। चलो जी, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखते हैं, एक बिड वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं जो फॉर्मेट 1 में ऐसे ही प्रॉब्लम बना करता है। देखो देखो एक ऐसा बिड है ना, इस पे एक रिंग लगा हुआ है, देखो ऐसा रिंग है। ये रिंग क्या करता है? ऊपर नीचे करता है। इसमें धागा बंधा हुआ है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, और इसको एक पुल्ली से मैंने लगा दिया ऐसा देखो, है ना, और इससे एक मैंने मास बांध दिया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे जैसे भी करना वैसे करो यार, कोई दिक्कत नहीं, बात सब एक ही कहानी है। तो अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर, चलो 10 मीटर ले लेते हैं, हमेशा 5 लेते हैं तो आंसर एक ही आ जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, ठीक है जी। ये ए था, मान लो ये बी पॉइंट है, तो ये अगर नीचे आएगा तो वेलोसिटी ट्रेवल करेगा इसमें। तो ये तो बंधा हुआ है ना, ये बंधा हुआ है स्टैंड से, इस तरीके तुरंत तो से स्टैंड लगा हुआ है ऐसे, इसमें खाली आगे पीछे करना है इसको। जैसे ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, जैसे इसको जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो क्या करेगा, ये वेलोसिटी क्या करेगी, इधर घूम जाएगी, इधर घूम जाएगी, मान लो ये VB हो जाएगी, ये मान लो 37 डिग्री है दिया हुआ है। क्वेश्चन बन गया, बात फिर वही करनी है। अलोंग द लेंथ स्पीड शुड बी द सेम, नॉट सेम। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, VB इस वेलोसिटी V का, अगर ये ऐसे लेंथ है और ये आपका VB है और ये 37 है जी, छोटा हो जाता है यार। देखो ये आपका लेंथ है और ये आपका VB है और ये 37 है, तो कितना होगा, VB cos
37 डिग्री, है ना। और यही वी बी कॉस 37 पुल्ली से गुजर रहा है। अब पुल्ली से गुजरने के बाद यही कहाँ आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड में बदल जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो स्पीड दोनों में क्या है, यही स्पीड ट्रेवल करेगी, यही वेलोसिटी ट्रेवल करेगी। तो क्या होगा भैया, वी बी कॉस 37 इक्वल टू 10 बन गया जी। वी बी कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी, अगेन 4/5 इंटू 10 इक्वल टू 10 5। तो वी बी इक्वल टू क्या होगा 50/4 25/2 12.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया जी। मजा आ गया, सॉल्व हो गया। सॉल्व करो। अब आते हैं हम लोग बस पुल्ली ट्रिक पर। किस पर, पुल्ली ट्रिक पर। पहले वाला जो फॉर्मेट मैंने बताया था, अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व की वो फॉर्मेट 1 था। अब जो फॉर्मेट हमारा है वो क्या है बच्चों, पुल्ली ट्रिक्स। पुल्ली ट्रिक्स या पुल्ली कॉन्सेप्ट, कुछ भी इसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं पुल्ली वाले प्रॉब्लम को, तो हम ऑलरेडी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एडवर्ड मशीन का एग्जांपल लेकर देख चुके हैं कैसे होता था सब कुछ। देखो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैं बोलूं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये इसका मतलब कि अभी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको x नीचे लेके जा रहे हो तो ये भी x ऊपर जा रहा होगा। बिल्कुल। क्यों ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसकी का जो लेंथ है, मान लो, है ना, इसका जो लेंथ है, मतलब अगर मान लो इसका लेंथ मैंने माना, ये पुल्ली के रेस्पेक्ट में मानते हैं x क्या ए पी और एक्स बी पी, मतलब डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली और डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली ऑफ ए और बी ब्लॉक का। मान लो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, तो ये क्या है हमारा एक्स ए बी अरे क्या लिखता हूं मैं, एक्स ए पी प्लस एक्स बी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट लिखना, क्योंकि लेंथ स्ट्रिंग हमारा क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हमारा कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट है ना। हाँ जी, हाँ सर कांस्टेंट है जी, आपको पता है, सबको पता है। स्पीड क्या हमारा क्या है, हमारा लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। ओके जी। अब अगर मैं बोलूं बच्चों कि इसको रहे दो, अब इसको कुछ कर सकते हैं हम लोग, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसको स्पीड दे देते हैं। किसको, अभी तक हम, अगर मैं यहां खड़ा होकर के देखूं या पुल्ली पर बैठ के उछल कर बंदर की तरह बैठ जाऊं, तब भी यही चीज आपको दिखेगी। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां चलना शुरू कर दूं, वीपी से पुल्ली को भी मूव करा दूं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम इसको रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारी पुल्ली आ जाती है तो वो डिफिकल्टी हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उछल के इस पर बैठ जाते हैं। जब उछल कर इस पर बैठ जाते हैं तो हमें ये और ये दोनों में हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा रुका हुआ है। और रुके होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना स्पीड यहाँ है वही स्पीड इसको भी दे देते हैं, वही स्पीड इसको भी दे देते हैं, वही स्पीड इसको भी देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ हो जाएगा और हम यहां पर बैठ जाएंगे। अब इस सबको भूल जाओ और सिर्फ एक बात याद रखो कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है एक्स ए पी और एक्स बी पी, वो क्या है हमारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है जी, है ना। आ गया। देखो इस डिस्टेंस को, यहां भी वही चीज कांस्टेंट आ गया ना। देखो है क्या बच्चों, है क्या कि इस रस्सी, चूंकि लेंथ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो जो भी होना होगा इसी पूरे लेंथ के एलोंग ही होना होगा, उसके बाहर तो कुछ होने जाना है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं एक्स, देखो कुछ किताबों में ये क्या कर रखा है कि इस पुल्ली को पूरा गोल मानते हैं, ये पूरा सर्कुलर होता है ना, तो पूरा सर्कुलर मतलब तो आर का डिस्टेंस लेके 2 पाई आर इसका मानते, खैर उसमें जाना ही नहीं चाहिए, है ना, वो कंफ्यूजन तुमको क्रिएट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो हमारे पास डी एक्स ए पी अपॉन डी टी प्लस डी एक्स बी पी डिफरेंशिएट कर दूं डी टी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है ना डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी ए पी प्लस वी बी पी
इक्वल टू 0। देखो ये एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? VAP इक्वल टू माइनस VBP, ये आ गया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो VAP है ना, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, अगर ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब उसका उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में ये चल रहा है। कब? जब हम इसको क्या मानने, इस पर बैठ जा रहे हैं यहां पर जाकर के, ठीक है जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? VAP को हम लोग क्या लिखते हैं? VA माइनस VP लिख सकते हैं। VBP को क्या लिख सकते हैं बच्चों? VB माइनस VP। तो हम इस दोनों को उठा के यहां लाते, देखो जी। अब देखो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? VAP मतलब VA माइनस VP इक्वल टू माइनस ऑफ VB माइनस VP, है ना। ये थ्योरेटिकल है, कुछ खास नहीं है। देखो बस इसका फॉर्मूला मेन याद रखना है, और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स अभी इसके बहुत सारे हैं। देखो VA तो ये क्या हो जाएगा जी? VA माइनस VP इक्वल टू माइनस VB प्लस VP, है ना। तो क्या हो जाएगा? VP इधर आ जाएगा तो उधर प्लस जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इस आ जाएगा तो VA माइनस से प्लस हो जाएगा, VB इक्वल टू 2VP। तो VP बच्चों VA प्लस VB अपॉन 2। देखो जी क्या आ गया, मतलब कि पुल्ली की स्पीड जो है ना VA प्लस VB अपॉन 2 आ रहा है ना। आ गया मजेदार। अब इसी को मान लो कि ये भैया एक्सीलरेशन दे दो, तो सिमिलरली आप लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं। अब यहां तो तुमको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहां आ गए तो VA प्लस VB अपॉन T फॉर एक्सीलरेशन के लिए हम लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन के लिए लिख सकते हैं इसको AP इक्वल टू AA प्लस, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वो आ जाएगा AA प्लस AB अपॉन 2। ये आ गया एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला। कुछ भी पूछे बता दूंगा। एक चीज और है, अगर मैं इसकी जगह पे सेम बात लिखता, अगर क्या लिखता कि अगर मैं लिखता XAP इक्वल टू माइनस XBP, तो कुछ गलत होता क्या? बात तो वही थी ना, जितना लेंथ इधर घटेगा उतना लेंथ इधर जाएगा, बात एक ही थी। तो इसको भी हम लिख सकते थे। तो सिमिलरली इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास XP इक्वल टू, मतलब इसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने के लिए कभी आ जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग XA प्लस XB अपॉन 2। ये हो गया सारा फॉर्मूला आपके पास सामने आ गया। और इसी पे सारे प्रॉब्लम पुल्ली के बन जाते हैं, लगभग पुल्ली ट्रिक से प्रॉब्लम बन जाते हैं। ये हो क्या रहा है बच्चों? एवरेज ही तो निकाल रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत सिंपल सा बात है ये, है ना। इसको उतार लो फटाफट। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये हमारा पुल्ली है और यहां पर हमारा एक ब्लॉक लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है? एक ब्लॉक लगा हुआ है। ये VP है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है ये। तो पुल्ली का बताओ, या फिर सॉरी छोड़ दो, इसी को ले लेते हैं हम लोग। पुल्ली ही हमारा जो है ना 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बोल रहा है कि ये ए ब्लॉक की वेलोसिटी VA बराबर वाट। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने दिया, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना, मैंने बोला था VP इक्वल टू VA प्लस VB इक्वल टू G2 सॉरी। तो VA की वैल्यू क्या होगी बच्चों? VA तो मालूम ही नहीं है, रहने देंगे एज इट इज। प्लस VB की वैल्यू क्या होगी? ये B है तो यहां जुड़ा हुआ था, इसकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी अपॉन 2। टोटल की वैल्यू क्या होगी? VP की वैल्यू क्या होगी? ये हुई है 5। तो VA की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया, एक बार में आ गया। देखो कितना मजेदार था, सिंपल है ना। आ गया ना। हाँ जी, अरे सर आप बन गया।
इसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो यार, कोई भी निकाल सकते हो कुछ। हाँ जी, तो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम देख लो, अब ये पुल्ली का प्रॉब्लम है। अच्छा तो ठीक ही प्रॉब्लम है, अच्छा सा प्रॉब्लम है, बनाते हैं इसको, इससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। उसका जो सा भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, देखो ये एक पुल्ली है, इसमें इस पुल्ली का स्पीड दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, उससे एक पुल्ली बंधा हुआ है यहाँ ई, है ना, और दिया हुआ है क्या 2 मीटर, इसमें 2 ब्लॉक है, एक 2 मीटर ऊपर, एक 5 मीटर पर सेकेंड नीचे। इसे दूसरी पुल्ली जो लटकी हुई है, इस पुल्ली का स्पीड भी दिया हुआ है। ये पूछ रहा है वीडी इक्वल टू व्हाट, ये वीडी की क्या निकालना, हमें स्पीड निकालनी है, कितनी वैल्यू इसकी होगी। देखो जी, हम क्या कर सकते हैं, हम पुल्ली ट्रिक में क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों से इसकी स्पीड निकाल लें, है ना, और इससे इसकी स्पीड निकाल लें, और इससे इसकी स्पीड निकालें। बहुत आसान बन गया, कुछ था नहीं इसमें, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, अब मैं करके दिखाता हूं आपको। ये 2 है और 5 है ना, तो 2 और तो VE इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 2, और 5 को मैंने माइनस माना, मतलब नीचे की तरफ दिया हुआ है, तो -5 अपॉन क्या 2, तो क्या हो जाएगा -3/2 आ गया। अभी यहां आपकी स्पीड क्या आ गई, देख लो, यहां पे आ गई VE, यहां आ गई ना VE, जो बाद में लिखना है वो रेड से लिखना है, -3/2 मीटर पर, मतलब नीचे की तरफ ये जा रहा है। अगर प्लस में लिखोगे तो नीचे की तरफ जाएगा ये, है ना, तो V हमारा नीचे की तरफ। अब क्या हो गया हमारे पास कि हम इसको निकालना है, ये हमको पता है, तो ये वाला निकालेंगे, मतलब ये हमारा क्या होगा VF, है ना। तो देखो VE हमारे पास आ गया, अब VF की वैल्यू निकालनी है हमें, तो V ऑफ F क्या होगा बॉस, सॉरी VP जो है, देखो VP, ये पुल्ली की बात कर ले हम लोग, VP इक्वल टू क्या होगा, V हमारा क्या है -3/2, मतलब नीचे की तरफ है, तो -3/2 प्लस, ये मुझे मालूम नहीं है तो चुपचाप VF लिख देंगे, अगर नहीं मालूम है तो अपॉन 2 कर देंगे, इससे VF हमारा निकल जाएगा। देखो कितना आ रहा है, VP मालूम है मुझे 8 है, यहां लिख दो 8, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 3/2 इक्वल टू VF, हो गया ना, होगा कि नहीं होगा, देख लो यार, कुछ भी 8 दूनी 16 इधर आया, VF अपनी जगह रह गया, इसको इधर लाओगे तो प्लस में जाएगा, तो 16 + 2, तो देखो क्या आ गया बच्चों हमारा यहाँ 2, 35 होता है, 35/2 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया VF, तो VF की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 35/2, देख लो क्या आ गई हमारी वैल्यू 35/2, VF की वैल्यू आ गई, है ना। चलो जी, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास मुझे ये आ गया, तो ये तो मालूम हो गया, अब ये और ये ऑलरेडी मालूम है, तो VD की वैल्यू क्या निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। तो VF लिखो, VF इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ऊपर की तरफ, और ये मालूम नहीं VD अपॉन 2, तो VF की वैल्यू क्या है 35/2 है, इक्वल टू 8 प्लस VD अपॉन 2 ने 2 को मार डाला, तो VD की वैल्यू डायरेक्ट आ गई यार, VD की वैल्यू क्या आ गई 35 में से 8 गया, 35 - 8 27 मीटर पर सेकेंड आंसर। वाह 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 वाह, क्या आसानी से बन गया पुल्ली ट्रिक से। क्या मतलब आपको लग रहा होगा सर ये कांस्टेंट भी क्या इतना आसान होता है क्या, है ना अरे इतना ही आसान होता है, मतलब प्रैक्टिस में बहुत आसान हो जाता है ये, अगर आप इसको अच्छे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते चलो ना, तो ये बहुत ही आसान होता चला जाता है जी, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, VA VB VC VD कुछ भी दे सकता है, ये यहाँ दे देगा वहां नहीं देगा, यहाँ देगा वहां नहीं देगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत सारे छोटे प्रॉब्लम आते भी है ना। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे करके बहुत आसानी से बच जाएगा आपको। अभी तक बात कर रहे थे, देखो जी, ये एक है, ये पुल्ली है और ये ब्लॉक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, क्या दिया हो बच्चों, एक्सेलरेशन दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, हो गया। हाँ, बनाना क्या है, इसको बताना है, ए क्या है, ए बराबर व्हाट, ए समझो, मान लो ये ए है, ये बी है ना, तो ये क्या हो गया, ए बता दो क्या है यार, कुछ नहीं है,
मैंने बताया था ए पी इक्वल टू ए प्लस ए बी अपॉन 2, बस। देखो ए की वैल्यू क्या है, ए मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू मालूम है। ए पी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन 2। तो ए की वैल्यू क्या हो गई बॉस, आराम से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को पुल्ली ट्रिक से बन जाता है। और भी ट्रिक्स हैं यार, टेंशन ट्रिक तो सबसे और मजेदार है। जब बहुत ज्यादा पुल्ली होती है तो टेंशन ट्रिक लगा देते हैं, एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो करेंगे, बार बार आप सुन रहे हो कि मेरे जबान से कि टेंशन ट्रिक करें, टेंशन ट्रिक का टेंशन कैसे करना है ना। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, इस पर बोर्ड में इस वक्त लगातार 2 प्रॉब्लम इसलिए लिख देंगे, मुझे लिखने में आपको टाइम खोटा करना ना पड़े इसके लिए, ठीक है। तो चलो जी इसको देखते हैं, ये क्या कहता है। ये प्रॉब्लम कहता है कि आपके पास कई पुल्लियां हैं, 1 2 3 पुल्ली हैं, और सभी पुल्ली से कुछ कुछ ब्लॉक्स लगे हुए हैं। इस पुल्ली से ब्लॉक्स लगा हुआ है, इस पुल्ली से यहाँ, और ये कह रहा है क्या कि आप मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगी, है ना। ये क्या कह रहा है कि ए का दिया हुआ नीचे की तरफ, बी का दिया हुआ ऊपर की तरफ, और सी का पूछ रहा है कि किधर होगी और कितनी होगी, ठीक है जी। ये हमको बनाना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लगातार गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा, पुल्ली ट्रिक्स को याद करो, वीपी इक्वल टू वी ए प्लस वीपी बाई अपॉन 2 करते थे हम लोग, बट्टे 2। तो हम लोग कहते देखते क्या कि उस ट्रिक में हमने क्या देखा था कि अगर मुझे ये इन दोनों की मालूम हो तो इसकी पता चल जाती थी, पुल्ली की पता चल जाती थी। लेकिन अगर ये दोनों मुझे मालूम हो या ये दोनों मुझे मालूम है तो ये पता चल जाएगा। तो ये अगर इस सवाल में, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां का वेलोसिटी पता कर लूं तो यही वेलोसिटी ट्रेवल करेगी यहां पर, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है ना। और जब इसकी वेलोसिटी मुझे पता चल जाएगी बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी निकाल लेंगे वीसी, बिल्कुल इजी है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, यहां आप आ जाओ, इसको मान लेते हैं हम लोग VP1 बच्चों, क्या मान लेते हैं हम लोग, VP वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 मान लेते हैं। तो VP1 की वैल्यू जो हम निकालेंगे बच्चों वो क्या होगी, वो देखो क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखो VA प्लस VB अपॉन 2 होता है ना। तो VA प्लस VB अपॉन 2, इसमें VB देख लो कितना है, VA कितना है हमारा 4 मीटर है, कितना -4 मीटर पर सेकेंड है। क्यों नीचे मैं, हमारा कंसंट्रेशन क्या है कि नीचे वाला को इस वक्त माइनस ले रहे हैं, ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं। प्लस VB की वेलोसिटी देख लो, तो ये अगर B पॉइंट मान लेते हो आप इस वक्त यहां पर, सॉरी ये इसको मत मानो, इसको B मुझे ऑलरेडी यहां है, इसीलिए यहां पे आप क्या मानोगे, कुछ भी मान लो, V ग्राउंड मान लो, VG मान लो, है ना। इसको G मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, तो VG मान लो। तो VG की वेलोसिटी कितनी है हमारी, ग्राउंड है तो 0 है ना इस वक्त, वहां कोई फिक्स्ड है, तो V फिक्स्ड का हो गया अपॉन 2 हो गया। तो VP1 की वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई, -2 मीटर पर सेकेंड। इस माइनस का क्या मतलब हुआ कि ये जो वेलोसिटी है ना वो क्या कर रही है, हमारी नीचे की तरफ आ रही है। हमारी वेलोसिटी किधर है, VP इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। देखो बहुत साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि 2 मीटर पर सेकेंड से। जब ये नीचे की तरफ आएगा इसका मतलब ये कि ये ऊपर की तरफ जाएगा कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कांस्टेंट तो यही कहता है ना, तो ये कांस्टेंट से हमारा क्या हो गया कि इसकी वेलोसिटी अगर नीचे की 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर हो गई। तो मजा आ गया बच्चों, ठीक हो गया। सर आप क्या बचा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी देख लो। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, VP2 भी हमारे पास क्या आ गया, अब ये क्या है हमारे पास, VP2 भी हमारा क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो VPT2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, VB प्लस VC। तो VB बड़ा लिखता हूं ताकि आपको दिखे, VB प्लस VC अपॉन 2। तो VB प्लस VC अपॉन 2 अगर आया तो VB2 का 2 पता है आपको, VB का आपको पता है कितना है, 3 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है तो प्लस में, प्लस VC मुझे नहीं मालूम है तो एज इट इज रख दिया, 2 रख दिया। तो VC की वैल्यू क्या आ गई, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। देखो आ गया, कितने मजे से, कितने अच्छे से हमें ये वैल्यू मिल गई बच्चों, है ना। तो मजा आ गया ना, बहुत मजा आया जी सर। चलिए जल्दी से इसको उतारो। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ जी, अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, देखो ये ब्लॉक है,
ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। तो कांस्टेंट क्या कहता है? कांस्टेंट बच्चों ये कहता है कि जितनी स्पीड वेलोसिटी इसकी चाहे वेलोसिटी लो, चाहे एक्सेलरेशन लो, चाहे डिस्टेंस लो, सब क्या होगा हमारा एक ही होगा। मतलब अलोंग द लेंथ वेलोसिटी सेम होगा, अलोंग द लेंथ एक्सेलरेशन सेम होगा। तो मतलब क्या हो गया कि यहां भी 3 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे भी, मतलब इस जो VC का ये जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है ना, इसकी का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका भी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देखो जी, है ना, रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक का ए पूछ रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। बच्चों मजेदार प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इतना आसान कभी किसी कंपटीशन में पूछा नहीं जाना चाहिए। मगर ये इससे पहले वाला और ये दोनों प्रॉब्लम जो है ना, कंपटीशन का पूछा हुआ है जी का। ओके, तो देख लो अब क्या करेंगे इसमें, बहुत ही आसान है। हमें एक ही चीज मालूम है, एक ही फार्मूला मालूम है इसके लिए, AP इक्वल टू AA प्लस AB अपॉन 2, ऐसा हम लिखते हैं, है ना। तो मुझे पता है 3 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट का आ गया, मतलब AP हमारे पास 3 आ गया, है ना, और AA मुझे मालूम नहीं है तो इसको एज इट इज रख दीजिए, प्लस AB मतलब दूसरा पॉइंट कौन सा हमारा, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया है, B मान लिया है ना। तो इसको जब B मान लिया तो AB, और ये फिक्स्ड है, ये क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, और ये फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, किसी भी रुका हुआ चीज का एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास 0 हो गया, अपॉन 2 हो गया। तो अब AA हमारे पास बहुत ही आसानी से आ गया, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जी, आपके पास ये भी प्रॉब्लम बन गया, कितना मजेदार हो गया, है ना, मजा आ गया बनाने में। देखो जी, इससे आसान प्रॉब्लम और क्या हो सकता है आपको पुल्ली कॉन्सेप्ट में। और ऐसे ही प्रॉब्लम तो आते हैं नीट में, तो स्पेशलाइज छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, है ना। चलो जी, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ये वाला प्रॉब्लम को, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये भी वैसा ही कुछ है ना। दिखने में बहुत खतरनाक लगता है लेकिन है बहुत आसान बच्चों। देखो जी, क्या करना है इसमें, ये पूछ रहा है इसका वेलोसिटी निकालने के लिए, VB निकालने के लिए, VB इक्वल टू 1, है ना। देखो कई तरह के पुल्ली हैं। देखो इसमें क्या करना होगा बच्चों, अगर मुझे इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी मालूम हो जाए तो इसकी मालूम हो जाएगी, क्योंकि थ्रेड एक ही है हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके निकालने के लिए मुझे इसकी पता होनी चाहिए, और इसकी अगर पता चल जाए तो ये ऑटोमेटिक इसकी आ जाएगी। और इसकी पता करना कि कौन सा भारी बात है, बहुत आसान है। देखो इसकी 0, इसकी -10, तो हम इसको मान लेते हैं बच्चों x पॉइंट, इसको मान लेते हैं y पॉइंट, है ना। तो Vx निकालेंगे, तो Vx इक्वल टू -10, एकदम आसान, आपको पता है उस वक्त यही काम ही कर रहे हैं। सेकेंड 0 अपॉन 2 आ गया, तो कितना हो गया, Vx इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना बच्चों, आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, Vx आपको पता चल गया था, Vy निकाल लेंगे। Vy क्या होगा हमारा बच्चों, Vy होगा हमारा देखो -5, है ना, ये -5 प्लस 0 अपॉन 2, तो Vy की वैल्यू आ गई हमारे पास -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया पुल्ली वाला कॉन्सेप्ट, ये बन गया आपका ये प्रॉब्लम। अब जब जितना ये Vy है वही ट्रैवल करके यहां जाएगा, तो ये हो गया यही हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, यहां पे इस तरफ जाएगा। तो अब इस तरफ जो जाएगा, तो अब ये पता है, तो ये भी पता है ना, ये पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे जो माइनस आने का मतलब ये है कि ये इधर मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये इधर मूव कर रहा है। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, जो मन में आए लिखो। तो ये 2.5 हो गया। तो आप क्या करोगे, एक तो हमारे पास आएगा VB प्लस 0 अपॉन 2, है ना। तो VB की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 इंटू 2, इसका मतलब VB का मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड आंसर, है ना। तो VB की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया।
इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी ले सकते हो बच्चों। आप चाहो तो इसको पॉजिटिव लो, चाहो तो इसको नेगेटिव लो। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैंने ये वैल्यू निकाली थी वी वाई की नीचे की तरफ जाते हुए, तो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम इस डायरेक्शन में करने के लिए। आप चाहो तो -2.5 रखो, इसका मतलब ये हो गया कि आपका की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब कि आपका डायरेक्शन इधर नहीं इधर है, मतलब आप गलत डायरेक्शन ले रहे हो गया। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम आज का सॉल्व हो गया है ना। और आज की क्लास यहीं तक, कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलो जी, बाय।